दर्शकों, हमेशा की तरह अपने एपिसोड की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। यह कहानी न किसी राजा की है, न किसी सन्यासी की। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसका शरीर एक जगह होता है लेकिन दिमाग हर जगह घूमता रहता है। कहानी के पात्र का नाम है आरव। आरव बचपन से ही बहुत तेज था, सवाल पूछने में, जवाब देने में और सोचने में। कभी वो लेखक बनना चाहता था, कभी वो पत्रकार बनना चाहता, कभी व्यापारी बनना चाहता था, तो कभी शिक्षक बनने की उसकी इच्छा होती थी। समस्या यह नहीं थी कि आरव में प्रतिभा नहीं थी, समस्या यह थी कि उसकी प्रतिभा एक जगह रुकती नहीं थी। एक दिन आरव ने खुद से पूछा, मैं इतना जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं ठहरा क्यों हूँ? दर्शकों, यही सवाल आज मिथुन राशि के लाखों जातक अपने भीतर महसूस करते हैं और यही सवाल आज के एपिसोड की आत्मा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो सीखते हैं और एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं या आपके जीवन में कोई मिथुन राशि वाला है तो यह कार्यक्रम आपके लिए दर्पण भी है और दिशा भी। आज हम जानेंगे मिथुन राशि है क्या, मिथुन लग्न और मिथुन राशि में क्या अंतर है, मिथुन का स्वभाव क्यों ऐसा है, मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा 2026 और अंत में ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जो मिथुन राशि की बिखरी सोच को साफ दिशा में बदल दे। आज हम सीखेंगे सोच को शक्ति कैसे बनाएं और भ्रम से कैसे बचें। दर्शकों, मिथुन को केवल यह कह देना कि मेरी राशि मिथुन है, असल में मिथुन की पूरी गहराई को एक सतही पहचान में समेट देना है। क्योंकि मिथुन केवल राशि नहीं है, एक चेतना है। मिथुन वह चेतना है जो जानना चाहती है, समझना चाहती है, प्रश्न करना चाहती है और सबसे बढ़कर संवाद करना चाहती है। मिथुन वह अवस्था है जहां मन पहली बार प्रश्न पूछता है, यह क्या है, ऐसा क्यों है, इसके आगे क्या होगा। यही वह क्षण है जब आंखें देखती ही नहीं, विश्लेषण करने लगती है। कान केवल सुनते नहीं, अर्थ खोजने लगते हैं और शब्द सिर्फ आवाज नहीं रहते, विचार बन जाते हैं। मिथुन की चेतना में दोहरेपन का अर्थ भ्रम नहीं है, बहुआयामी दृष्टि है। एक ही बात को दो दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, एक साथ सीखना, सिखाना, बोलना और सुनना। इसीलिए मिथुन तेज है, क्योंकि विचारों की गति शरीर की गति से तेज होती है। इसीलिए मिथुन कभी कभी अस्थिर लगता है, क्योंकि जो निरंतर सीख रहा हो वह एक जगह कैसे ठहरे। मिथुन वह दूत है जो ज्ञान को बंद कमरों से निकालकर समाज तक पहुंचाता है। लेखन, बोलना, सिखाना, सवाल उठाना और विचारों का आदान प्रदान, यह सब मिथुन की प्रकृति है। मिथुन सिखाता है कि मौन भी जरूरी है, लेकिन संवाद के बिना चेतना अधूरी रह जाती है। जानना केवल संग्रह नहीं, साझा करना भी है। इसलिए दर्शकों, मिथुन को सिर्फ जन्म कुंडली की एक राशि मत समझिए। मिथुन वह चेतना है जो इंसान से कहती है, सोचो, पूछो, बोलो और सीखते रहो। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मिथुन राशि के नाम का रहस्य समझ लेते हैं। मिथुन का अर्थ है जुड़वा, जैसे दो चेहरे, दो विचार, दो दिशाएं। मिथुन राशि का प्रतीक है मिथुन का मन, एक नहीं दो स्तरों पर चलता है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए पौराणिक घटना को जानना आवश्यक है। दर्शकों, जब सृष्टि की शुरुआत हो चुकी थी, जब जीवन टिकना सीख चुका था, जब मेष ने गति दी, वृषभ ने स्थिरता दे दी थी, तब देवताओं ने एक नई समस्या देखी। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और बृहद पराशर होरा शास्त्र में बुध, मिथुन और वायु तत्व का विवरण विस्तार से दिया गया है। तो समझते हैं, मनुष्य जी तो रहा था लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। वह बोलता था लेकिन संवाद नहीं हो पा रहा था। वह सुनता था लेकिन अर्थ नहीं पकड़ पा रहा था। ज्ञान था पर आदान प्रदान नहीं था। देवताओं की सभा में यह प्रश्न उठा, यदि मनुष्य केवल जीवित रहेगा लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाएगा तो सभ्यता कैसे बनेगी? तब देवगुरु बृहस्पति बोले, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह साझा ना हो। तभी देवताओं ने कहा, अब सृष्टि को ऐसी शक्ति की चाहिए जो विचारों को जोड़े, शब्दों को अर्थ दे और मन को मन से मिलाए। उसी क्षण आकाश में एक तेज, चंचल लेकिन स्पष्ट प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश भारी नहीं था, यह स्थिर नहीं था, यह चलता हुआ प्रकाश था। यह थे बुद्ध। बुद्ध जो बुद्धि देते हैं, जो तर्क देते हैं, जो वाणी देते हैं और सबसे बड़ी बात, जो संवाद सिखाते हैं। बुद्ध बोले, मनुष्य को अब केवल खाने पीने और टिकने की नहीं, सोचने, समझने और कहने की आवश्यकता है। विचार अगर भीतर ही रह जाए तो बोझ बन जाता है। विचार जब साझा होता है तो ज्ञान बनता है। उसके बाद देवताओं ने पूछा, इस चेतना का प्रतीक क्या होगा? तभी आकाश में एक अद्भुत प्रतीक उभरा। दो समान आकृतियां, दो चेहरे, दो दिशाएं, दो विचार, लेकिन एक ही चेतना। इसे कहा गया मिथुन। मिथुन शब्द संस्कृत के धातु मिथ से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना, जोड़ना। मिथुन का अर्थ केवल दो नहीं, मिथुन का अर्थ है संवाद, मन और बुद्धि का संवाद, प्रश्न और उत्तर का संवाद, सुनने और बोलने का संवाद,
इसीलिए मिथुन का प्रतीक है जुड़वा अर्थात ट्विंस। देवताओं ने समझ लिया यदि सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो अब उसे संवाद, तर्क और विचारों की गति चाहिए, और उसी क्षण आकाश में स्थापित हुई राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन। इस तरह मेष ने शुरुआत दी, वृषभ ने स्थिरता दी और मिथुन ने समझ और संवाद दिया। इसी कारण मिथुन राशि को वायु तत्व की राशि कहा गया है। वायु दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह पहुंचती है, वैसे ही मिथुन की सोच हर जगह पहुंचती है और इसके स्वामी बने बुध देव, जो बुद्धि, वाणी और तर्क के ग्रह हैं। दर्शकों, मिथुन हमें सिखाता है जो समझ सकता है वही समझा भी सकता है, और जो संवाद कर सकता है वही समाज बना सकता है। आइए मिथुन राशि के ऊर्जा विज्ञान को समझते हैं। मिथुन वायु तत्व की राशि है, इसके स्वामी है बुध। वायु चलती है, बुध सोचते हैं, इसलिए मिथुन तेज समझता है, तेज बोलता है और तेज बदलता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी इस भ्रम को दूर कर चुका हूँ, फिर भी आज एक बार और मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बेहद जरूरी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मिथुन को लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां यहीं से शुरू होती है। मूल सूत्र समझिए, फिर से ध्यान से सुनिए। ज्योतिष का नियम बहुत साफ है। राशि बताती है आप भीतर से सोचते हैं और लग्न बताता है आप बाहर से कैसे दिखते हैं। अब इस सूत्र को मिथुन राशि पर लागू करके समझते हैं। मिथुन राशि का स्वामी है बुध। अब बुध का अर्थ है विचार, प्रश्न, तर्क, संवाद, सीखने की भूख। इसीलिए मिथुन राशि भीतर से हमेशा सक्रिय रहती है। मिथुन का मन एक सवाल खत्म करता है और दूसरा सवाल शुरू कर देता है। एक विचार पर रुकता नहीं, वह लगातार कनेक्शन बनाता है। यही कारण है कि मिथुन जातक अक्सर कहते हैं मेरा दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। यह चंचलता नहीं, यह मानसिक गति है। लेकिन क्या यह सक्रियता हमेशा दिखती है? नहीं। और यहीं पर लग्न की भूमिका शुरू होती है। मिथुन राशि भीतर की स्थिति है, लेकिन लग्न तय करता है कि यह सक्रियता बाहर कहाँ दिखाई देगी। मान लीजिए कुंडली में मिथुन राशि और मेष लग्न है, तो विचार तुरंत कर्म बन जाते हैं। बोलना, बहस, नेतृत्व साफ दिखेगा। जब मिथुन राशि और कर्क लग्न में हो तो विचार भीतर रहेंगे, भावनात्मक छवि, कम बोलेगा। यानी मिथुन हर हाल में सोचेगा, लेकिन लग्न तय करेगा दुनिया उसे कैसे देखती है। यही कारण है लोग अक्सर कहते हैं मिथुन दोहरे व्यक्तित्व वाले होते हैं। असल में मिथुन दोहरा नहीं, वह बहुआयामी है। भीतर तेज सवालों से भरा हुआ है, जिज्ञासु है, मन उसका विचलित रहता है। बाहर लग्न के अनुसार कभी शांत दिखता है, कभी मुखर दिखता है, कभी गंभीर, कभी चंचल। यह विरोधाभास नहीं है, यह ज्योतिषीय संरचना है। तो दर्शकों, मिथुन राशि को समझने के लिए केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि मेरी राशि मिथुन है। यह जानना और जरूरी है आपका लग्न क्या है, क्योंकि मिथुन तय करता है आप क्या सोचते हैं और लग्न तय करता है दुनिया आपको कैसे पड़ती है। और जब तक राशि और लग्न दोनों को एक साथ नहीं देखा जाता, तब तक मिथुन को समझा ही नहीं जा सकता। यही है मिथुन की वास्तविक ज्योतिषीय सच्चाई। दर्शकों, अब यहाँ एक बुनियादी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझिए। ज्योतिष में व्यक्ति की राशि सूर्य से नहीं, चंद्रमा से तय होती है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही आपकी राशि कहलाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का प्रतिनिधि है, स्मृति, प्रतिक्रिया और संवेदना को नियंत्रित करता है। इसलिए भारतीय वैदिक ज्योतिष में राशि को मन की प्रकृति मानी जाती है। राशि चक्र में हर राशि लगभग 30 अंश की होती है और इन 30 अंशों को नक्षत्रों के चरणों यानी पदों में बांटा गया है। मिथुन राशि में 3 नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, मृगशिरा के तीसरे और चौथे चरण। ये चरण वृष से निकलकर मिथुन में प्रवेश करते हैं। मृगशिरा का अर्थ है खोज करने वाला मन। इन चरणों में जन्मा व्यक्ति लगातार कुछ नया ढूंढता है, प्रश्न करता है, स्थिरता से पहले जिज्ञासा को महत्व देता है। यहाँ से मिथुन की मानसिक गति शुरू होती है। उसके बाद आता आर्द्रा नक्षत्र के सभी 4 चरण। आर्द्रा नक्षत्र पूरी तरह मिथुन राशि में स्थित है। यह मिथुन राशि का सबसे तीव्र और परिवर्तनकारी नक्षत्र है। आर्द्रा का स्वभाव है गहरी सोच, मानसिक उथल पुथल, टूटने के बाद नया निर्णय, भावनात्मक तीव्रता। आर्द्रा में जन्मा जातक सामान्य सोच से संतुष्ट नहीं होता, वह सत्य को गहराई से खोजना चाहता है। जीवन में कई मानसिक परिवर्तन झेलता है। यह नक्षत्र मिथुन को सिर्फ बुद्धि नहीं, गहराई देता है। इसके अतिरिक्त पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण मिथुन राशि में आते हैं। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से प्रकाश, फिर से शुरुआत। इसका प्रभाव होता है आशावाद, टूटने के बाद संभलने की शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण, सीख कर आगे बढ़ना। पुनर्वसु मिथुन को मानसिक स्थिरता और आशा का संतुलन देता है। इस तरह मिथुन राशि में मृगशिरा देता है खोज और प्रश्न, आर्द्रा देता है संघर्ष और परिवर्तन, पुनर्वसु देता है पुनर्निर्माण और आशा। इसीलिए मिथुन केवल बोलने वाली राशि नहीं है, यह सोचने, तोड़ने और फिर से जोड़ने वाली चेतना है। तो दर्शकों, जब आप कहते हैं मेरी राशि मिथुन है,
तो याद रखिए, आपके मन की बनावट सिर्फ मिथुन से नहीं है, बल्कि मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु ये तीनों नक्षत्र शक्तियों से बनी है। अब आते हैं लग्न पर, और यहाँ से ज्योतिष केवल भविष्य बताने का विषय नहीं रहता, यह जीवन को समझने का विज्ञान बन जाता है। लग्न वह क्षण है जब आप इस जीवन में प्रवेश करते हैं। जिस समय आपने पहली बार सांस ली, उस समय आकाश के क्षितिज पर जो राशि उग रही होती है, वही आपका लग्न कहलाती है। इसीलिए कहा गया है, जिस राशि में जीवन उगता है, पूरा जीवन उसी रंग में ढलता है। लग्न केवल गणना नहीं है, यह आपके जीवन का प्रारंभिक कंपन है। लग्न आपके जीवन की बाहरी रचना तय करती है। लग्न बताती है आपका शरीर कैसा है, आपकी चलने बोलने की शैली कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका आत्मविश्वास, और सबसे महत्वपूर्ण, आप जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। लोग आपको जैसे देखते हैं, दुनिया आपसे जैसा व्यवहार करती है, उसका पहला आधार आपका लग्न ही तय करता है। ज्योतिष में लग्न को शरीर का प्रतिनिधि माना गया है। शारीरिक बनावट, चेहरे की आभा, ऊर्जा का स्तर, रोगों की प्रवृत्ति, सब पर लग्न का प्रभाव होता है। इसीलिए किसी भी कुंडली में पहला भाव यानी लग्न भाव सबसे पहले देखा जाता है। लग्न यह भी बताता है कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, दबाव में टूटते हैं या खड़े रहते हैं, निर्णय लेने में कितने दृढ़ हैं। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में हो, लेकिन एक आगे बढ़े और दूसरा रुक जाए, तो उसका कारण अक्सर लग्न की शक्ति या कमजोरी होती है। लग्न शरीर है, राशि मन है, इसका गहरा अर्थ है। यह वाक्य ज्योतिष का सार है। राशि अर्थात चंद्रमा आपकी भावनाएं, सोच, संवेदनाएं बताती हैं, जबकि लग्न आपका शरीर, व्यवहार, जीवन पथ के बारे में बताता है। इसलिए आप भीतर कुछ और महसूस करते हैं, लेकिन बाहर कुछ और दिखाई दे सकते हैं। और यहीं से अधिकतर लोगों को लगता है, लोग मुझे समझ ही नहीं पाते। असल में वे आपको लग्न को देखते हैं और आप अपनी राशि से जी रहे होते हैं। मिथुन राशि वाला व्यक्ति भीतर से विचारशील होता है। उनका मन लगातार सक्रिय रहता है, सोचता हुआ, तौलता हुआ, तर्क करता हुआ और हर स्थिति के कई पक्ष देखता हुआ। मिथुन का मन सवाल करता है, क्यों, कैसे, अगर ऐसा हो जाए तो। इसलिए मिथुन राशि का जातक बोलने से पहले सोचता है और कई बार सोचते सोचते निर्णय को भी टाल लेता है। अब यह बात अगर लग्न की करें तो मिथुन लग्न वाला जातक जो उस विचारशीलता को दुनिया के सामने किस रूप में प्रकट करेगा, यह तय करता है। यदि मिथुन राशि वाले का लग्न अग्नि तत्व का हो, जैसे मेष, सिंह या धनु लग्न में हो, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। अग्नि लग्न सोच को रोकता नहीं है, उसे जला देता है, यानी कर्म में बदल देता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर मिथुन की बुद्धि होती है और बाहर अग्नि का साहस। विचार केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहते, वे तुरंत कदम बन जाते हैं। जहां सामान्य मिथुन किसी योजना पर कई दिन तक सोचता है, वहीं अग्नि लग्न वाला मिथुन सोचते ही पूछता है, अब क्या करना है। उसका संवाद केवल शब्द नहीं रहता, वह नेतृत्व बन जाता है। उसकी कल्पना केवल विचार नहीं रहती, वह पहल बन जाती है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता ही नहीं, अच्छे कर्मयोगी बनते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अग्नि लग्न अगर नियंत्रण में न हो तो विचारों को जल्दी में जला सकता है। मिथुन की बुद्धि और अग्नि का आवेग अगर संतुलन में न हो तो व्यक्ति बहुत कुछ शुरू करता है और पूरा कम ही कर पाता है। इसलिए अग्नि लग्न वाले मिथुन के लिए जीवन का सूत्र है, सोच की तेजी को कर्म की दिशा दो, लेकिन धैर्य की लगाम हाथ से मत जाने दो। जब मिथुन की विचारशीलता और अग्नि की ऊर्जा एक दूसरे का सम्मान करना सीख लें, तो ऐसा व्यक्ति न केवल सोचता है बल्कि सोच को इतिहास में बदल देता है। अगर किसी व्यक्ति की राशि और लग्न दोनों मिथुन हो तो समझिए, मतलब बुद्धि पर बुद्धि। ऐसे लोग अत्यंत तेज, अत्यंत जिज्ञासु, लेकिन एकाग्रता की कमी से जूझते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड का सबसे खास और महत्वपूर्ण सवाल 2026 मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। आपको बता दें, 2026 मिथुन के लिए निर्णय और दिशा का वर्ष है। यह साल आपसे पूछेगा, क्या तुम केवल सोचोगे या किसी एक सोच पर टिकोगे। इस वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 2026 में मिथुन राशि पर बुद्धि, कर्म और जिम्मेदारी तीनों का दबाव एक साथ बनेगा। दर्शकों, 2026 में मिथुन राशि के लिए 3 बड़े ग्रह विशेष भूमिका निभाने वाले हैं। बुध जो विचार, निर्णय और संवाद देखेंगे, गुरुदेव बृहस्पति दिशा, अवसर और मार्गदर्शन करेंगे, जबकि शनिदेव जिम्मेदारी, दबाव की परीक्षा लेंगे। इनके साथ राहु केतु मन की चंचलता और फोकस की परीक्षा लेते रहेंगे। इसी कारण 2026 को कहा जा सकता है, सोच बहुत होगी लेकिन सही सोच चुनना ही सफलता देगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं 2026 में मिथुन राशि के करियर की, और यह बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर दीजिए कि यह वर्ष रुकने का नहीं, लेकिन यह वर्ष भटकने का भी हो सकता है। 2026 में मिथुन राशि के करियर में गति बनी रहेगी, लेकिन यह गति एक सीधी रेखा में नहीं होगी। एक नए अवसर आएंगे, नए कॉन्टैक्ट और नेटवर्क बनेंगे, इंटरव्यू, मीटिंग और बातचीत बढ़ेगी, ईमेल, कॉल, प्रस्ताव सब कुछ तेज होगा। मिथुन का स्वभाव ही है हर संभावनाओं को देखना, हर दरवाजे पर झांकना, लेकिन यही स्वभाव 2026 में सबसे बड़ी चुनौती भी बनेगा। इस वर्ष मिथुन को ऐसा लगेगा
हर तरफ कुछ न कुछ चल रहा है, कभी कोई नया ऑफर, कभी नया आइडिया, कभी पुराना कॉन्टेक्ट नई उम्मीद जगा देगा। पर ध्यान रखिए, हर बातचीत अवसर नहीं होती, हर अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं होता है। 2026 में गुरु का प्रभाव मिथुन राशि को यह शक्ति देगा कि वो अपनी बुद्धि से पहचान बनाए, नई भूमिका या नई जिम्मेदारी पाए, ज्ञान, कम्युनिकेशन और सोच के दम पर आगे बढ़े। जो मिथुन सीखने को तैयार हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, सोच को दिशा देते हैं, उनके लिए गुरु विकास का द्वार खोल सकते हैं। लेकिन दर्शकों, इसी वर्ष शनि का प्रभाव एक सख्त संदेश भी देगा। अब आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, जो शुरू किया है उससे पूरा करना होगा, जो जिम्मेदारी ली है उसे निभाना होगा, जो वादा किया है उसे साबित करना होगा। शनि मिथुन से पूछेगा, तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन क्या तुम किसी एक चीज में टिक भी सकते हो? 2026 में मिथुन राशि के लिए सबसे बड़ा सूत्र है, एक समय में एक लक्ष्य, एक दिशा चुनिए, एक प्राथमिकता तय कीजिए और उसी पर ऊर्जा लगाइए। जो मिथुन हर मौके पर हाँ कहेंगे वे बिखर सकते हैं, और जो मिथुन सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करेंगे वे मानसिक रूप से थक सकते हैं, निर्णयों में उलझ सकते हैं और सही अवसर हाथ से निकल सकता है। लेकिन जो मिथुन अपनी गति को फोकस करेंगे, गुरु की बुद्धि को शनि का अनुशासन से जोड़ेंगे और जल्दबाजी के बजाय रणनीति अपनाएंगे, उनके लिए 2026 करियर में स्थायित्व, नई पहचान और जिम्मेदारी के साथ सम्मान लेकर आ सकता है। दर्शकों, 2026 मिथुन राशि के करियर के लिए कहता है, गति अच्छी है लेकिन दिशा भी जरूरी है, विकल्प ताकत है लेकिन चयन सफलता है। जो मिथुन एक समय में एक लक्ष्य चुनेंगे वे आगे बढ़ेंगे, और जो सब कुछ एक साथ पकड़ना चाहेंगे वे थक भी सकते हैं और अवसर भी खो सकते हैं। यही है 2026 में मिथुन राशि के करियर का वास्तविक संदेश। अब आर्थिक दृष्टि से बात करें तो आर्थिक दृष्टि से 2026 मिथुन राशि के लिए अवसरों से भरा हुआ है। यह साल आपको बताएगा कि कमाई केवल मेहनत से नहीं, समझदारी से भी बढ़ती है। 2026 में मिथुन राशि के जातकों के लिए आय के एक से अधिक स्रोत बनने के योग हैं। साइड इनकम की शुरुआत हो सकती है, नया प्रोजेक्ट और नया असाइनमेंट मिल सकता है, फ्रीलांस, कंसल्टिंग या डिजिटल काम, पुराने संपर्कों से नया लाभ। मिथुन की सबसे बड़ी ताकत है सोचना, जोड़ना और मौके को पहचानना, और यही क्षमता इस वर्ष आपको आर्थिक अवसरों तक पहुंचा सकती है। लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। जहां पैसा आएगा वहीं खर्च की रफ्तार भी तेज होगी। अचानक खरीदारी, सुविधा और आराम पर खर्च, अभी जरूरत है कहकर किया गया भुगतान। मिथुन का मन तेजी से निर्णय लेता है और यही तेजी 2026 में बजट को असंतुलित कर सकती है। 2026 में बुध और राहु का प्रभाव मिथुन को तेज फैसलों की ओर ले जा सकता है। जल्दी लाभ की चाह, नई स्कीम देखकर उत्साह, बिना पूरी जानकारी निवेश, यही सबसे बड़ा खतरा छिपा है। याद रखिए, जो निर्णय बहुत जल्दी सही लगते हैं वे अक्सर लंबे समय में भारी पड़ते हैं। 2026 में मिथुन राशि के लिए सलाह बिल्कुल साफ है। हर आर्थिक निर्णय पहले से योजना बनाइए, निवेश से पहले गणना कीजिए, उधार देने से पहले भविष्य की सोच देखिए, खर्च से पहले प्राथमिकता तय करिए। अभी कर लेते हैं, इस वर्ष सबसे खतरनाक वाक्य हो सकता है। जल्दबाजी में निवेश न करें, केवल भरोसे या सुनी सुनी बातों पर निर्णय न लें, जोखिम समझे बिना पैसा कहीं न लगाएं। मिथुन के लिए यह वर्ष कहता है, तेज दिमाग को स्थिर रणनीति से बांधिए। दर्शकों, 2026 में मिथुन राशि के लिए पैसा आएगा, अवसर मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन पैसा टिकेगा तभी जब उस पर नियंत्रण होगा। जो मिथुन अपनी बुद्धि को उत्साह नहीं योजना के साथ चलाएगा, उसके लिए 2026 सिर्फ कमाई का नहीं, आर्थिक स्थिरता का वर्ष बन सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि और रिश्तों की, और यहाँ सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मिथुन राशि रिश्तों में भावना से पहले संवाद खोजती है। जहाँ कई राशियां पहले महसूस करती हैं, मिथुन पहले समझना चाहता है। उसके लिए रिश्ता केवल भावनाओं का नहीं, विचारों के आदान प्रदान का भी है। मिथुन का स्वामी बुध है और बुध अर्थ है संवाद का, तर्क और स्पष्टता का। इसलिए मिथुन बात करके सुलझाना चाहता है, सवाल पूछता है, जवाब चाहता है और चुप्पी से सबसे ज्यादा घबराता है। मिथुन के लिए रिश्ता तब सुरक्षित लगता है जब उसमें बात हो रही हो। 2026 में मिथुन राशि के जातकों के लिए रिश्तों का भविष्य पूरी तरह बातचीत की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। संवाद स्पष्ट होगा तो रिश्ते मजबूत होंगे, संवाद अधूरा रहेगा तो गलतफहमियां बढ़ेंगी। इस वर्ष क्या कहा गया उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये होगा कैसे कहा गया है और कितना सुना गया है। 2026 में केतु का प्रभाव मिथुन के रिश्तों में एक सूक्ष्म लेकिन गहरी भूमिका निभाएगा। केतु वैराग्य लाता है, दूरी पैदा करता है और कभी कभी भावनाओं से कटाव भी कर देता है। इसका असर यह हो सकता है कि मिथुन बोल तो रहा है लेकिन भावनात्मक रूप से उपस्थित ना हो, या सामने वाले की बात को सिर्फ तर्क से काट दे। यही स्थिति रिश्तों में ठंडापन ला सकती है। मिथुन स्वभाव से अच्छा वक्ता है, लेकिन 2026 कहता है सिर्फ बोलना काफी नहीं है, सुनना भी सीखना होगा। बिना बीच में टोके सुनना होगा, जवाब देने से पहले समझना होगा, शब्दों के पीछे छिपी भावना को पकड़ना होगा। यही अभ्यास केतु की दूरी को संवाद की गहराइयां बदल सकता है। प्रेम संबंधों में जरूरत होगी स्पष्ट बातचीत की। परिवार में अनकही बातें खुलकर कहनी होगी।
मित्रता में चुप्पी से ज्यादा संवाद समाधान निकालेगा। जो मिथुन भावना को तर्क के दबाने के बजाय उसे संवाद के जरिए व्यक्त करेगा, वही रिश्तों को बचा पाएगा। 2026 में मिथुन राशि के लिए रिश्तों का मूल मंत्र है, बोलिए जरूर लेकिन सुनिए उससे भी ज्यादा, क्योंकि संवाद रहेगा तो रिश्ता रहेगा, संवाद टूटा तो रिश्ता उलझेगा। और जो मिथुन इस वर्ष बातचीत को केवल शब्द नहीं संबंधों की सेतु बना लेगा, उसके लिए 2026 रिश्तों में समझ, स्थिरता और गहराई लेकर आएगा। दर्शकों, 2026 में मिथुन राशि के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती रहेगी। स्वास्थ्य शरीर नहीं मन रहेगा। यह वर्ष आपको बीमार कम करेगा लेकिन थका हुआ बहुत ज्यादा कर सकता है। मिथुन का स्वभाव ही है सोचना, योजना बनाना, बात करना, जोड़ना, फिर उसी पर बार बार विचार करना। लेकिन 2026 में यही निरंतरता सक्रियता मानसिक थकान का रूप ले सकती है। मिथुन राशि का मन कभी एक जगह रुकता नहीं है। लगातार सोच, लगातार योजना, लगातार संवाद, लगातार प्रतिक्रिया। और 2026 में यह लगातार शब्द सबसे बड़ा खतरा बनेगा। मन को जब विश्राम नहीं मिलेगा तो शरीर में धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देगा। इस मानसिक थकान के कुछ स्पष्ट परिणाम सामने आ सकते हैं, जिसमें अनिद्रा हो सकती है, शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है, लेकिन दिमाग बंद न हो। चिड़चिड़ापन से बचना होगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या बेचैनी होगी। एकाग्रता की कमी रहेगी। काम करते हुए ध्यान बार बार भटकेगा। निर्णय में भ्रम हो सकता है। सही गलत समझने में देरी हो सकती है। यह सब संकेत है कि मन आपसे विराम मांग रहा है। दर्शकों, मिथुन के लिए 2026 का सबसे बड़ा उपाय किसी दवा में नहीं है, उसकी दिनचर्या में छिपा है। हर दिन बिना बोले, बिना मोबाइल के, बिना विचार साझा किए केवल मौन में बैठिए। मौन मिथुन के लिए सबसे शक्तिशाली औषधि है। हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं है। हर सूचना आपके लिए जानना आवश्यक नहीं है। दिन में कम से कम एक समय ऐसा रखें जब आप स्क्रीन से दूर रहें। मिथुन की आदत है एक साथ कई काम, लेकिन 2026 कहता है एक समय में एक ही काम, एक लक्ष्य, एक विचार, एक कार्य। यही अभ्यास मानसिक थकान को धीरे धीरे कम करेगा। दर्शकों, 2026 मिथुन राशि से कोई कठिन तपस्या नहीं चाह रहा है। यह बस इतना कहता है कि कम बोलिए, कम सोचिए और थोड़ा रुकिए, क्योंकि शरीर थकता है तो आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन जब मन थक जाए तो जीवन की मिठास कम हो जाती है। इसलिए याद रखिए, मन को विराम दीजिए। यही 2026 में मिथुन राशि की सबसे प्रभावी औषधि है। दर्शकों, 2026 मिथुन को जीवन का एक बड़ा पाठ सिखाएगा। हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं है, कुछ को छोड़ना भी बुद्धिमानी है। यह वर्ष मिथुन को समझाएगा, हर विकल्प अवसर नहीं होता, हर सोच पर चलना जरूरी नहीं होता और हर जानकारी उपयोगी नहीं होती। जो मिथुन चुनाव करना सीख लेंगे, वे न केवल सफल होंगे बल्कि मानसिक रूप से काफी हल्का भी महसूस करेंगे। मिथुन राशि के लिए 2026 का जीवन सूत्र है, कम सोचो नहीं, सही सोच चुनो। दर्शकों, मिथुन राशि की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वे कमजोर हैं, समस्या यह है कि उनकी शक्ति एक जगह ठहरती नहीं। मिथुन को बदलने की जरूरत नहीं है, उसे स्थिर करने की जरूरत है। अगर मिथुन की बुद्धि सही दिशा में टिक जाए तो वही बुद्धि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। मिथुन राशि का मन दिन रात चलता रहता है, सोच, योजना, तुलना, संवाद। लेकिन समस्या तब होती है जब मन को रुकने का मौका ही नहीं मिलता। क्या करें इसके लिए? रोज 10 मिनट का बिल्कुल मौन बैठिए। न मोबाइल, न बातचीत, न योजना, सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। यह मौन मिथुन के लिए ध्यान नहीं, मेंटल रीसेट होगा। याद रखिए, मौन मिथुन के मन को थकने से बचाता है। मिथुन की समस्या यह है कि वह सब कुछ कर सकता है और इसी वजह से वह सब कुछ करना भी चाहता है, लेकिन जीवन मल्टीटास्किंग से नहीं, फोकस से आगे बढ़ता है। क्या करें इसके लिए? एक समय में केवल एक मुख्य लक्ष्य रखें, बाकी विचारों को बाद में की सूची में डाल दें। जब तक एक काम पूरा ना हो, दूसरा शुरू ना करें। यह आदत मिथुन को अधूरापन छोड़ने में मदद करती है। मिथुन बहुत सोचता है, लेकिन सोच को अक्सर पकड़ नहीं पाता। विचार जब तक दिमाग में रहते हैं वे उलझे रहते हैं, लेकिन जब कागज पर आते हैं तो साफ हो जाते हैं। क्या करें इसके लिए? दिन की शुरुआत या अंत में अपने विचार लिखिए। लक्ष्य, डर, योजना, सब कुछ लिखने के बाद अनावश्यक विचार को काट दीजिए। लिखना मिथुन की इसलिए सबसे बड़े मानसिक इलाज है। मिथुन राशि सूचना की भूखी होती है, न्यूज, मैसेज, वीडियो, हर चीज जानने की चाह। लेकिन 2026 में यही सूचना मानसिक शोर बन जाती है। क्या करें इसके लिए? दिन में कम से कम 1-2 घंटे मोबाइल से दूरी रखें। सोने से पहले स्क्रीन बिल्कुल नहीं देखें। हर खबर पर प्रतिक्रिया नहीं दें। याद रखिए, हर जानकारी ज्ञान नहीं होती है, कुछ जानकारी बोझ होती है। बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं। बुध बुद्धि देते हैं, वाणी देते हैं और तर्क देते हैं, लेकिन जब बुध असंतुलित होता है तो ज्ञान दिखावे में बदल जाता है। क्या करें इसके लिए? बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है? ज्ञान का प्रयोग समाधान के लिए नहीं, बहस के लिए नहीं। मंगलवार या बुधवार को किसी को सिखाएं, समझाएं, मदद करें। जब ज्ञान सेवा बनता है तो बुध संतुलित होता है। मिथुन राशि के लिए ये उपाय कठिन नहीं है, बस निरंतरता मांगते हैं। याद रखिए, मिथुन तेज सोचता है, लेकिन जब ठहरना सीख लेता है तो असाधारण बन जाता है। कम जानकारी नहीं, सही जानकारी।
यही मिथुन का जीवन मंत्र है। दर्शकों, आज हमने जाना कि मिथुन कौन है, 2026 में उसका रास्ता क्या है और उसके क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कर्क राशि के बारे में और कर्क लग्न की बात करेंगे, जहां भावनाएं जीवन से चलती हैं। तो मिलते हैं विधि के विधान का साथ अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।